नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन बागुरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बियानी गर्ल्स कॉलेज। आज मैं आपके सामने कंट्रोल पैनल के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इस टॉपिक पे डिस्कस करूँगा। तो देखिए दोस्तों, पहला जो कंट्रोल पैनल का जो मेन जो एलिमेंट है, टॉपिक है सिस्टम एंड सिक्योरिटी। सिस्टम एंड सिक्योरिटी। और जो सेकंड पॉइंट है यूजर अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी। थर्ड पॉइंट है नेटवर्क एंड इंटरनेट। फोर्थ पॉइंट एप्रियंस एंड पर्सनलाइजेशन। एंड नेक्स्ट है आपके हार्डवेयर एंड साउंड। फिफ्थ आपके पार्ट है क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन। एंड सेवन्थ पॉइंट इज ए प्रोग्राम्स। और एट्थ इज ए ईज टू एक्सेस। देखिए बेसिक ये 8 एलिमेंट्स हमारे कंट्रोल पैनल में दिए हुए होते हैं जब हम विंडोज 7 में कंट्रोल पैनल को हम ओपन करते हैं। तो देखो कंप्लीटली हमारे जो सिस्टम की जो सेटिंग है, सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड कराना, ये सारा का सारा वर्किंग कंट्रोल पैनल में है, जिसमें पहला टॉपिक हमारे दे रखा था सिस्टम एंड सिक्योरिटी। तो सिस्टम एंड सिक्योरिटी की हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के स्टेटस को रिव्यू करता है। इट रिव्यू द स्टेटस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के स्टेटस को रिव्यू करना, इसकी परफॉर्मेंस को क्या करना, चेक करना। यानी हम कह सकते हैं कि यह एक तरह से यूटिलिटी टूल है जो कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को क्या करता है, चेक करता है। एंड इसका एक पर्पज़ और है, जो भी डेटा है उसका क्या लेना बताओ, बैकअप लेना एंड फिक्सिंग द प्रॉब्लम्स। कई बार क्या होता है, किसी भी सिस्टम को फॉर्मेट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, बैकअप लेते हैं, और सिस्टम में कोई यदि एरर्स आ रही है उसको भी क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, या एरर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ये सारा का सारा वर्क फर्स्ट इसमें टूल दिया हुआ है सिस्टम एंड सिक्योरिटी इसमें होगा। यानी हम शॉर्टली हम एक बात कहें तो इसका मेन पर्पस क्या होगा, एक तरह से ये सिस्टम यूटिलिटी टूल है जिसमें कंप्यूटर की परफॉर्मेंस, कंप्यूटर की वर्किंग के स्टेटस को क्या करता है, रिव्यू करता है। और यदि किसी फाइल को रिकवर करना है तो रिकवरी का काम भी यही करता है। इसमें डेटा का बैकअप लेना, डेटा को रिकवर करना, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको प्रॉब्लम क्या करना, फिक्स करना। ये सारा का सारा वर्किंग किसमें होता है, सिस्टम एंड सिक्योरिटी। इसके अलावा सेकंड जो मेन टूल है यूजर अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी। इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, देखो आपको दोस्तों, मैंने फर्स्ट टाइम जब हमारी क्लास हुई थी विंडोज 7 की, तो मैंने डिस्कस किया था कि विंडोज 7 क्या करता है, मल्टी यूजर को सपोर्ट करता है। मल्टी यूजर को सपोर्ट करने का मतलब है इस फंक्शन के द्वारा हम लोग नए नए अकाउंट्स क्रिएट भी कर सकते हैं, उसे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, हम चूंकि विंडोज 7 क्या है, मल्टी यूजर को क्या करता है, सपोर्ट करता है। दैट मीन्स यदि आपको नए यूजर अकाउंट क्रिएट करने हो तो हम लोग यूजर अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी टूल का क्या करेंगे, यूज करेंगे। और यदि किसी अकाउंट को हमें डिलीट करना है, अदरवाइज उसमें हमें पासवर्ड्स वगैरह का यूज करना टूल का, तो ये सब वर्किंग किसमें होने वाला है, यूजर अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी। इसी तरह से जो थर्ड पॉइंट है नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो देखो दोस्तों, नेटवर्क एंड इंटरनेट की हम लोग बात करें तो इसका एक पर्पज ये भी है, व्यू द नेटवर्क स्टेटस। हमारे नेटवर्क का स्टेटस हमें पता करना है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी है या डिस्कनेक्ट है, ये सब शो करने के लिए नेटवर्क का स्टेटस आपको पता लगाना है, तो हम लोग नेटवर्क एंड इंटरनेट का यूज करते हैं। और हम इंटरनेट से कनेक्टिविटी करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एप्रियंस एंड पर्सनलाइजेशन। एप्रियंस एंड पर्सनलाइजेशन की हम लोग दोस्तों बात करें तो इसमें हम लोग, आपको पता है विंडोज़ क्या करता है, डिफरेंट हमें थीम्स प्रोवाइड कराता है। विंडोज 7 हम लोग डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट थीम को चेंज करना हो, स्क्रीन का रेजोल्यूशन हमें क्या करना हो, सेट करना हो, स्क्रीन को सेट करना। आपको पता है दोस्तों, हम लोग मॉनिटर यूज करते हैं तो हम लोग पोर्ट्रेट साइज लेते हैं, और यदि हम लोगों ने एलईडी यूज ली है तो एलईडी में हम लोग स्क्रीन का रेजोल्यूशन लैंडस्केप रखते हैं। ये सारी की सारी सेटिंग हम लोग किस में करने वाले हैं, एप्रियंस एंड पर्सनलाइजेशन। दैट मीन्स इसमें हम लोग थीम को चेंज करना, डिफरेंट थीम्स आती है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड देना, स्क्रीन सेवर है, पावर बैकअप है, इसके अलावा एडजस्ट स्क्रीन रिजोल्यूशन, ये सारे के सारे फंक्शन हम इसमें यूज करते हैं। देखो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें हार्डवेयर एंड साउंड। तो हार्डवेयर एंड साउंड की हम लोग बात करें तो इसका एक पर्पज ये है, व्यू द डिवाइस एंड प्रिंटर्स।
हार्डवेयर एंड साउंड क्या करता है, हमारे सिस्टम में हम लोगों ने जो जो डिवाइसेज यूज़ कर रहे हैं उन सब डिवाइसेस को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। साथ में किसी भी प्रिंटर को यदि हमें इंस्टॉल करना है, ऐड करना है, तो उस केस में भी हम लोग हार्डवेयर एंड साउंड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अदरवाइज यदि आप अपने सिस्टम में कोई भी नया आउटपुट डिवाइस अटैच करते हो तो उसे इंस्टॉल करने के लिए, सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए हम लोग ऐड डिवाइस टूल का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक है क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन। क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन की हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें इसका यूज़ है चेंज द कीबोर्ड और अदर इनपुट। इसके माध्यम से यदि आपको पता है दोस्तों, यदि हम कीबोर्ड चेंज करते हैं या माउस चेंज करते हैं तो इनके हमें ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं और साथ में इसका इनपुट मेथड हमें चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज आपको बता दूं मैं, आपको पता है माउस में 2 बटन होते हैं, एक तो लेफ्ट, एक होता है राइट। हम लोग दोनों को, बटन्स को आपस में इंटरचेंज करना चाहें, सेटिंग इंटरचेंज करना चाहें, फंक्शंस की सेटिंग चेंज करना चाहें, तो उस केस में हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अदरवाइज चेंज द डिस्प्ले लैंग्वेज। कंप्यूटर में काफ़ी सारी लैंग्वेजेज डिस्प्ले होती है, उसमें से पर्टिकुलर जिस लैंग्वेज का आप यूज़ करना चाहें वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों नेक्स्ट हमारे है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स में आपको बता दूं मैं दोस्तों, बेसिकली हम जिन जिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करते हैं वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे सामने डिस्प्ले होती है। यानी हम कह सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना हो या अनइंस्टॉल करना हो तो उस केस में हम लोग प्रोग्राम्स टूल का यूज़ करेंगे। कहने का मतलब है कि किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यदि आपको इंस्टॉल करना हो या अनइंस्टॉल करना हो तो दोनों केसेस में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, प्रोग्राम्स टूल का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है हमारे इजी टू एक्सेस। इजी टू एक्सेस का मतलब होता है ऑप्टिमाइज द विजुअल सेटिंग्स। कंप्यूटर की विजुअल सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज करना, उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इजी टू एक्सेस टूल का यूज़ करते हैं। तो देखो दोस्तों, शॉर्टली हम बात करें तो हम लोगों ने बेसिकली कंट्रोल पैनल के बेसिक 8 एलिमेंट्स को डिवाइड किया है 8 पार्ट्स में। तो पहला पार्ट में सिस्टम एंड सिक्योरिटी टूल को रखा है, जिसमें हम किसी भी कंप्यूटर का स्टेटस रिव्यू कर सकते हैं एंड डेटा का बैकअप लेना और प्रॉब्लम क्या करना बताओ, फिक्स करना। सेकंड टूल कौन सा बताया, यूजर अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी। फैमिली सेफ्टी की बात करें तो हम नए नए अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं, उसे रिमूव कर सकते हैं, साथ में पासवर्ड के द्वारा अकाउंट को प्रोटेक्ट भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो नेटवर्क एंड इंटरनेट की बात करें दोस्तों तो हमारे को कंप्यूटर में जो नेटवर्क हमारे सामने डिस्प्ले होता है इंटरनेट का, उसको स्टेटस पता लगाना है कि वर्किंग में है या नहीं है, उस स्टेटस को ऑप्टिमाइज करना है, सेटिंग चेंज करनी है। इन सभी केसेस में नेटवर्क एंड इंटरनेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। इसमें हम थीम चेंज कर सकते हैं, चेंज द बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, एडजस्ट द स्क्रीन रिजोल्यूशन। इस टूल का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है हार्डवेयर एंड साउंड। किसी भी हार्डवेयर, हमारे सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर लगे हुए हैं, डिवाइसेज जो लगी हुई है, उन सब की लिस्ट आपको देखनी हो और किसी भी नई डिवाइस को यदि आपको ऐड करना हो, उसे इंस्टॉल करना हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हार्डवेयर एंड साउंड टूल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन। क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन में हम क्या करेंगे, किसी भी कीबोर्ड या माउस, कोई भी इनपुट डिवाइस की हम सेटिंग चेंज कर सकते हैं, साथ में हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उस लैंग्वेज को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम टूल का यूज हम लोग किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और नेक्स्ट है ईज टू एक्सेस। इसमें ऑप्टिमाइज द विजुअल सेटिंग। तो देखो दोस्तों, ये हमारा आज का टॉपिक था कंट्रोल पैनल के एलिमेंट्स। यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर और क्या करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।